इंसान के जीवन में जब बुरा टाइम आता है ना, तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि रोता रहे, उदास हो जाए और बैठ जाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि जीना सीख ले। और तीसरा ऑप्शन होता है कि जीने के साथ साथ कोई गोल सेट कर ले, कोई अपना लक्ष्य बना ले। और जो लोग लक्ष्य बनाते हैं ना, जीने के साथ साथ दुखों में, परेशानियों में, इतिहास वही बदलते हैं। क्योंकि जो इंसान दुख में, परेशानी में जो सोचता है ना, वो सच में करके दिखाता है, वो करके ही दम लेता है। आज हम इस पर ही बात करेंगे। इस धरती पर हमें हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। आसमान में उड़ते बाज को तो हमने कई बार देखा होगा। कभी गौर देना उसकी उड़ान पर, कभी गौर देना उसके एटीट्यूड पर, कभी गौर देना उसके फोकस पर। सज्जनों, जब बाज शिकार करता है ना, तो बहुत ऊंचाई पर होते हुए भी ज़मीन पर रेंगते हुए जीव को भी देख लेता है वो, और वो वहीं ऊंचाई से ही अपने टारगेट को फिक्स कर लेता है। बाज हमें यही सिखाता है कि अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को इतना मजबूती से फोकस करो कि अगर कुछ भी हो जाए ना, तो तुम डगमगाओ ना, बिखरो ना, डरो ना। वो निडरता के साथ उस शिकार पर हमला करता है। वो ये नहीं देखता कि वो पानी की गहराई में है या समतल ज़मीन या किसी पहाड़ पर है। उसका फोकस सिर्फ अपने शिकार पर ही होता है और वो शिकार करता है। अगर बाई चांस वो शिकार करने में असफल भी होता है, तो वो बैठ के रोता नहीं हमारी तरह। वो जाकर अपने दोस्तों के पास रोता नहीं है कि यार मैंने आज शिकार किया और मैंने शिकार नहीं कर पाया, अब आज के बाद मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो फिर उठता है उसी क्षण, फिर उड़ान भरता है और फिर एक टारगेट फिक्स करता है और फिर हमला करता है और अपनी भूख को शांत करता है। इतनी अकल, इतना डेडिकेशन एक पक्षी के अंदर। और मैंने तो सुना था कि शास्त्रों में लिखा है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई जीव है इस धरती पर तो वो है मानव। लेकिन मानव को तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर देखा है मैंने। फिर वो कौन थे जिन्होंने कहा, लिखा कि सबसे ज़्यादा मजबूत होता है इंसान? लेकिन ये सच भी है। जिसने भी लिखा उसने अपने अनुभव से लिखा। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, ताकतवर और मेहनत करने में पीछे ना हटने वाला अगर जीव है कोई, तो वो मानव है सच में। लेकिन उसको एक दिशा चाहिए, उसको ऐसा गुरु चाहिए, मेंटर चाहिए, उसको ऐसा कोच चाहिए। दोस्तों, अपने जीवन में कोई ऐसा एक लक्ष्य सेट करें जिस तरह बाज ने सेट किया। एक गुरु बनाएं कम से कम ज़िंदगी में। जब भी फंसें, जहाँ भी फंसें, उससे सलाह लें, उससे सीखें, उसके अनुभवों से सीखें, खुद के अनुभवों से सीखें। सफलता इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर सफलता इतनी बड़ी चीज़ होती तो इस दुनिया में कामयाब लोग नहीं होते, और इतनी आसान भी नहीं है। और अगर इतनी आसान होती तो हर इंसान कामयाब होता। कामयाब होना ना होना ये हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी मेहनत डिसाइड करती है कि हम कितने कामयाब हो सकते हैं अपने लक्ष्य में और कब तक कामयाब हो सकते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी जल्दी सफलता। दोस्तों, ये तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता खैरात में नहीं मिलती। सफलता के लिए मिटना पड़ता है, वो करनी ही पड़ेगी। नहीं तो हम भी ज़िंदगी भर रोते रहेंगे, बैठे रहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में, मेरे पास इस चीज़ की कमी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास लोग नहीं थे, मेरे पास सुविधाएं कम थी, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। ज़िंदगी भर इसी बात में रोते रह जाएंगे। दोस्तों, अगर हम देखें अपने आसपास, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके बारे में हम कभी ये सोचते नहीं कि कामयाब हो पाएंगे, लेकिन वो कामयाब होकर दिखाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी तरह अपनी असुविधाओं का, अपनी परेशानियों का, अपने दुखों का रोना नहीं रोया किसी के सामने। जब भी कोई दुख आया, परेशानी आई, शांत होकर अपने लक्ष्य पर फोकस किया उन्होंने। सुविधाओं का अभाव था, लेकिन उन कम सुविधाओं में भी मेहनत करते रहे और वो कामयाब हुए। और इस दुनिया के अंदर ना बहुत सारी बातें हैं जो तकियानिशी हैं। इस दुनिया में बहुत सारी तकियानिशी बातें हैं, हमें सिखाई जाती हैं। और नाकामयाब लोग जो होते हैं ना, इन पर बहुत जल्दी ध्यान देते हैं। कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। हमने बहुत सुना है कि उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर होए। लेकिन कामयाब जो लोग होते हैं ना, जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं ना, वो इन बातों को नहीं मानते। उनका मानना होता है कि मेरी चादर छोटी है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने पैर फोल्ड करके सोना मंजूर नहीं।
वो मेहनत करता है, वो परिश्रम करता है अपनी छोटी चादर को बड़ा करने के लिए। लेकिन जो नाकामयाब लोग होते हैं उस बात पर ध्यान देते हैं और अपने पैर फोल्ड करके ज़िंदगी बिता देते हैं, जीवन बिता देते हैं। दोस्तों, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, हम उस गिनती में आना चाहते हैं जो अपने पैर फोल्ड करके ज़िंदगी भर सोए रहते हैं, या फिर उन लोगों में जो उठकर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और अपनी छोटी चादर को बड़ा करते हैं। दोस्तों, मेरा मानना तो ये है, निरंतरता अपने कार्य में रखें, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें, रोज़ कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य के लिए कुछ बेहतर सीखें। सीखते रहना है, रुकना नहीं है। जिस दिन रुक गए समझ लो हार गए। लोग कहते हैं ना, डर के आगे जीत। ये बहुत अनुभव से कही गई बात है। डर के आगे जीत मतलब कि डर को ख़त्म करके, अपने डर को अंदर से निकाल करके जब तू आगे बढ़ेगा ना, तो जीत तेरा इंतज़ार कर रही होगी। क्यों? क्योंकि उस डर की दीवार की वजह से बहुत सारे लोग थे जो आगे बढ़े ही नहीं। उस डर की दीवार को तूने तोड़ा है, इसलिए तेरे लिए वो जीत है। इसीलिए कहा कि डर के आगे जीत। जो उस डर की दीवार को तोड़ता है वही विजेता बनता है। खुद को समझना पड़ेगा, खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें डरपोक बन के जीना है या फिर उस डर की दीवार को तोड़ कर विजेता बनना है। निरंतर अपने कार्य पर फोकस रखें। ज़िंदगी में परेशानी, दिक्कतें, समस्या हर इंसान के जीवन में होती हैं। उन परेशानियों को लेकर बैठकर कोई लाभ नहीं है। एक वक्त के बाद उन्हें साइड करें और फिर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ प्रयासरत हों अपने उस लक्ष्य के लिए जो हमने संकल्प लिया है। आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त नितेंद्र कमल। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।